11 अगस्त को मनीषा अपने घर से निकली थी स्कूल जाने के लिए, लेकिन स्कूल से वापसी स्कूल की बस से नहीं आई। अब सीबीआई की जांच से मनीषा के परिवार के लोग गुस्से में हैं और अब परिवार के लोग आज फिर धरने पे बैठ गए। और सीबीआई की जो जांच है वो धीरे चल रही है जी। बार बार आते हैं कि वो कह रहे हैं कि जांच चल रही है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं। इसके साथ ही आपसे हमने पहले भी कई बार एक रिक्वेस्ट की है जिस पर आपका हमें साथ भी मिलता है। साइड में दिए हुए QR कोड को आप स्कैन करके हमें आप आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी संस्था को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग बहुत ज़रूरी है और ये हमें आप लगातार करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। इसके साथ ही जो साथी हमें 4 अंकों में सहयोग करते हैं, हम उनके नाम अपने स्क्रीन पर भी प्रकाशित किया करेंगे। ये कुछ वो नाम हैं जिन्होंने पिछले दिनों में हमें आर्थिक सहयोग भेजा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा का जिला है भिवानी और भिवानी जिले की एक ढाणी है, गांव है छोटा, उसका नाम है लक्ष्मण ढाणी। आपको याद आ रहा होगा जरूर, 4 महीने पुराने वाकये हैं लगभग। पूरा भिवानी उबाल पर था। एक बेटी की मौत का मामला था, एक बेटी की मौत का सवाल था और भिवानी के अंदर उबाल था। वो एक बार उबाल फिर सामने आ रहा है। आपसे बात कर रहा हूं मैं भिवानी के लक्ष्मण ढाणी की बेटी मनीषा की। मनीषा, याद कर लीजिए, 11 अगस्त का मनहूस दिन था जिस दिन वो अपने घर से निकली थी। 11 अगस्त को अपने घर से गई थी और घर वापस नहीं लौटी थी। 13 अगस्त को डेड बॉडी मिली थी, शव मिला था मनीषा का। और जिस हालात में शव मिला था उसके बाद में गुस्सा व्याप्त हो गया था लोगों के अंदर, बहुत गुस्सा पनपा था। लोग सड़कों पर उतर आए थे। सरकार और पुलिस के प्रति पूरी जबरदस्त नाराजगी हो गई थी। 3 बार शव विच्छेदन हुआ मनीषा बेटी का। मामला सीबीआई को दिया गया जांच के लिए। सीबीआई को जांच करते हुए 89 दिन हो चुके हैं, लेकिन परिवार की अभी तक संतुष्टि नहीं है। और इसी को लेकर के आज यानी कि 30 नवंबर को, जब 112 दिन हो चुके हैं, 4 महीने पूरे में होने में 8 दिन बाकी हैं, 8-9 दिन बाकी हैं, पूरा गांव, समाज, मनीषा के परिवार के लोग एक बार फिर सड़क पर हैं। आज फिर से वहां पर धरना शुरू हो गया। एक दिन का सांकेतिक धरने की बात थी, अगर शाम तक उठ गया तो ठीक है, नहीं तो कहीं लंबा मसला ना चल जाए। आपसे इस वीडियो में मनीषा को लेकर पूरी बात करूंगा विस्तार से। भिवानी के लक्ष्मण ढाणी गांव के संजय की बेटी है मनीषा, थी, आज तो दुनिया में नहीं है। मनीषा एक प्राइवेट स्कूल के अंदर नौकरी करके अपना और परिवार का माध्यम बन रही थी। अपना आप उसे टाइम पास भी मान सकते हैं और उसके लिए आजीविका भी, कमाना भी हो सकता है, कमाई भी थी उसकी। सैलरी जो मिलनी है उससे आदमी की जीविका चलती है, परिवार चलता है, अपने निजी खर्चे पूरे होते हैं। पढ़ाई जो कर चुकी थी सीनियर सेकेंडरी की, उसके बाद में मनीषा 18 साल की बेटी और एक प्ले स्कूल में नौकरी कर रही थी। प्ले स्कूल में नौकरी करते हुए यानी कि उसको जो तनख्वाह मिल रही थी, उस तनख्वाह से उसके बड़े ख्वाब थे कि इससे पढ़ाई भी करूंगी, शिक्षा भी लूंगी। नर्स दीदी बनने का विचार था, मन में ख्वाब संजोए थे मनीषा ने कि नर्स बनूंगी, स्टाफ नर्स, नर्सिंग का कोर्स करना था, ये मनीषा का ख्वाब था। 11 अगस्त को मनीषा अपने घर से निकली थी स्कूल जाने के लिए, जहां पढ़ाती थी, लेकिन स्कूल से वापसी स्कूल की बस से नहीं आई। वापसी जो आई वो बताया जाता है स्कूल से तो निकली। सीसीटीवी फुटेज ने काफी कुछ बयां कर दिया, सब कुछ। एक दुकान पर जाना, वहां से दुकान से जो कीटनाशक और बीजों की दवा की दुकान जो होती है उस दुकान पर जाना, वहां से एक दवा खरीदना, ये एक पुलिस द्वारा बताई गई, जो या सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जो जानकारी पुलिस को मिली उसके माध्यम से पुलिस ने आगे बताया सोसाइटी को। 11 अगस्त को शाम 5-6 बज गए, लेकिन बेटी मनीषा अपने घर नहीं पहुंची। परिवार की चिंता बढ़ी। दादा ने मनीषा के पिता संजय से पूछा, संजय ने अपने पिता से पूछा कि आखिर क्या हुआ, बेटी आई क्यों नहीं।
जब देर शाम ढलते बेटी घर नहीं पहुंची तो फिर परिवार ने ढूंढना शुरू किया, गए पुलिस के पास, लेकिन सामने आया पुलिस का वो वाला रवैया, वो अंदाज जो कई बार बड़ा टीस दे जाता है, बड़ी परेशानी दे जाता है। पुलिस के व्यवहार से परिवार के लोग दुखी थे। 112 को कॉल भी हुई थी और पुलिस को शिकायत भी दी थी, लेकिन जो होना चाहिए था, पुलिस के जो दायित्व था प्रथम दृष्टया वो नहीं किया गया, और जिसकी वजह से समाज में गुस्सा पनपने की नींव पड़ गई, आप उसे मान सकते हैं। पुलिस की तरफ से मनीषा के परिजनों की तरफ जो बताया गया वो असहनीय था व्यवहार। 11 तारीख निकल गई, 12 तारीख निकल गई, यानी कि 11 और 12 अगस्त 2 दिन बीत गए। 13 अगस्त को पुलिस को मनीषा का शव मिल गया। परिवारजनों को सबको सूचना दी गई। शव की जो स्थिति थी, कुत्ते नोच रहे थे उसको, क्षत विक्षत दशा में शव हो चुका था, बिल्कुल सड़ने की तरफ जा रहा था शव। जिन लोगों ने देखा था, जिन लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था, उन लोगों की जुबानी, और क्योंकि उनके बयान सीबीआई ने भी लिए और पुलिस ने भी लिए, शव की स्थिति बहुत बेहद नाजुक थी। चेहरे को खराब कर दिया गया था जंगली कुत्तों द्वारा, जानवरों ने। क्योंकि जब शव मिला था और जो प्रथम दृष्टया जो लोग थे उन्होंने बताया था, पुलिस को जो बताया था, उस समय कुत्ते शव को नोच रहे थे और उन्होंने ही कुत्तों को भगाया था। शव मिला, शव को मोर्चरी में भेजा गया। गांव के लोग, समाज के लोग गुस्सा हो गए, धरना शुरू कर दिया, और जो बात चली कि मनीषा की मौत नहीं, हत्या है, किसी ने मर्डर किया है, जो मनीषा की मौत हुई है वो मर्डर किया गया है, इस तरफ चला इशारा सारा। पुलिस की तरफ से जो थोड़ी सी लापरवाही वाला रवैया था, उसको देखते हुए गुस्सा और बढ़ता चला गया। लोग रोड तक आ गए, और वो जो मामला था लक्ष्मण ढाणी से निकल करके, भिवानी से निकल करके पूरे हरियाणा तक पहुंच गया। जो कदम थे वो सब बढ़ने शुरू हो गए लक्ष्मण ढाणी की तरफ, भिवानी की तरफ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उस समय के जो पुलिस अधीक्षक थे उनको वहां से ट्रांसफर किया, उनकी जगह नए पुलिस अधीक्षक लगाए गए। आजकल वही है सुमित कुमार। उस समय के डीजीपी शत्रुजीत कपूर भी मौके पर गए थे बाद में। और जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे, गुस्सा लोगों का बढ़ रहा था। 18 अगस्त वो दिन था जिस दिन पुलिस ने डिक्लेयर किया, पुलिस ने कहा कि मनीषा ने सुसाइड किया था। गुस्सा और भड़क गया ज्यादा। वाजिब बात भी थी लोगों की। अगर 13 तारीख को शव के पास में सुसाइड नोट मिला था तो पुलिस ने सुसाइड नोट को छुपाया क्यों? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया। मनीषा की जो मौत थी वो मिस्ट्री बन गई, और मनीषा की मौत को संदेहास्पद माना जाना शुरू हो गया। ग्रामीण कहते थे हत्या है, परिवार के लोगों को बता दिया गया कि खुदकुशी है, और पुलिस का मानना है कि वो खुदकुशी थी। सुसाइड नोट की बात भी चल पड़ी। जब सुसाइड नोट सामने आ गया तो उसके बाद गुस्सा भड़कना फिर शुरू हुआ, और उसके बाद एक बार फिर शव का पोस्टमार्टम हुआ। ग्रामीणों गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। एसआईटी भी बनाई गई उसके अंदर। पुलिस अधीक्षक भले ही आ गए दूसरे सुमित कुमार, लेकिन गुस्सा शांत हो नहीं रहा था। और वो दौर आ गया अंतिम सप्ताह अगस्त का, जब लोगों ने ठान ली कि अब रोड रास्ते जाम करेंगे। तो परिवार के लोग और गांव के लोग मुख्यमंत्री के पास गए, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, और उसके अंदर घोषणा की गई, तय हुआ कि शव का पोस्टमार्टम फिर से कराया जाए एम्स में, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में, दिल्ली से, और केस की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। शव का तीसरी बार पोस्टमार्टम हुआ एम्स के अंदर। देर शाम को शव का पोस्टमार्टम होने के बाद में अंतिम संस्कार भी हो गया। 3 सितंबर को सीबीआई ने जांच शुरू कर दी, और सीबीआई को जांच शुरू किए हुए अब 3 महीने लगभग होने को हैं। अब सीबीआई की जांच से मनीषा के परिवार के लोग गुस्से में हैं। मनीषा के पिता संजय कह रहे हैं कि सीबीआई बता नहीं रही कि आखिर क्या हुआ। कि सीबीआई की जो जांच चल रही है वो तेजी से कार्रवाई करे जी, और हमें अपनी बेटी का न्याय जल्दी से जल्दी मिले जी। और सीबीआई की जो जांच है वो धीरे चल रही है जी। बार बार आते हैं वो कह रहे हैं कि जांच चल रही है। और हम इसलिए आज जो सांकेतिक धरना कराया था ये है कि सरकार सीबीआई के अफसरों को पहुंचाए कि भाई जांच में तेजी ले आई जाए।
इसको लेकर के तमाम प्रकार की सोशल मीडिया पर बातें चलती रही। अलग अलग लोगों ने अपने अपने अंदाज से अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित भी किया। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन मनीषा की मौत की आखिर क्या गुत्थी थी सुलझी नहीं आज तक भी। और अब परिवार के लोग आज फिर धरने पे बैठ गए। परिवार को तमाम इस समय जो देखें वहाँ की स्थिति जो है, धरने पर वहाँ पर ग्रामीण हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, किसान हैं, आसपास के लोग भी पहुँच रहे हैं। और मनीषा के पिता संजय कहते हैं कि आखिर सीबीआई बताती क्यों नहीं कि अब तक उनकी जांच में क्या सामने आया। 4 बार चक्कर सीबीआई लगा चुकी है। लक्ष्मण ढाणी में, भिवानी में, आसपास का सब कुछ खंगाला जा चुका है। तमाम बयान दर्ज हुए हैं सभी के, लेकिन अभी तक ये मिस्ट्री खुल नहीं पाई कि आखिर मनीषा की मौत का रहस्य क्या है, क्या राज है। सीबीआई नहीं बता रही तो परिवार गुस्से में और अब सड़कों पर आ गया। परिवारजनों की मांग है, ग्रामीणों की मांग है कि सीबीआई उनको बताए कि अभी तक की जांच में उनको क्या मिला, और इसके साथ ही मनीषा की मौत का कारण क्या है। वो खुदकुशी है, वो मर्डर है या कुछ और, उसको भी सामने लाया जाए। और सबसे बड़ी बात जो है, मांग जो है लोगों की, तीसरी जो मांग है वो ये है कि सीबीआई इस जांच को जल्द से जल्द पूरा करे। वैसे आपको क्या लगता है कि मनीषा की मौत का कारण क्या है? मैंने कई बार कहा था कि सीबीआई के पास गए हुए कई मामले सालों साल बीत गए लेकिन निपटते नहीं। कहीं मनीषा के मामले में यही तो नहीं होगा। और अब परिवार के लोगों की, ग्रामीणों की मांग कितनी जायज़ है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।